अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी टोपोलॉजी पे लेक्चर्स बनाएं। मैंने पहले ग्रुप थ्योरी के ऊपर लेक्चर्स बनाए थे, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया उसको, उसके लिए थैंक यू। तो टोपोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने टोपोलॉजी के ऊपर आप लोगों के लिए ये कोर्स बनाया है, जिसके ऊपर आप सिर्फ 10 डेज़ के अंदर अपनी टोपोलॉजी को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। 10 डेज़ के अंदर अंदर टोपोलॉजी को हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और टोपोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेक्चर सीरीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं टोपोलॉजी की। टोपोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले हम टोपोलॉजी के वर्ड के बारे में समझते हैं कि असल में टोपोलॉजी है क्या। ठीक है, इसके बारे में समझने से पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं टोपोलॉजी एज अ टर्म टू वर्ड्स। टोपोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलके बनी है, एक है टॉपस, दूसरा है लॉजी। टॉपस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब होता है प्लेस। लॉजी जो है वो एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है स्टडी, स्टडी करना ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्लेस, कि किसी भी चीज़ के बारे में उसकी जगह के हवाले से पढ़ना, स्टडी करना, ये क्या है, एक टोपोलॉजी। ये है टोपोलॉजी का मीनिंग। तो अब टोपोलॉजी और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है, टोपोलॉजी वर्सेस ज्योमेट्री क्या है। टोपोलॉजी और ज्योमेट्री में जो रिलेशन है उसे देखते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें। टोपोलॉजी इज़ नॉट अ ज्योमेट्री। In geometry, we care exact measurements of lengths, angles, areas, but in topology, we don't care about the measurement. In geometry, rectangle, triangle, circle, and square are different. Topologically, they are same, but a line and circle are different. टोपोलॉजी जो है वो एक ज्योमेट्री नहीं है। ज्योमेट्री में हम मेजरमेंट्स का ध्यान रखते हैं, लेंथ्स की, एंगल्स, एरियाज, सब की हम मेजरमेंट्स का ध्यान रखते हैं, लेकिन टोपोलॉजी में हम इन बातों को केयर नहीं करते, इन मेजरमेंट्स की हम केयर नहीं करते। इन ज्योमेट्री में रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेकिन टोपोलॉजी में ये सारी चीज़ें सेम है। टोपोलॉजी सिर्फ एक लाइन और सर्कल के दरमियान में ही डिफरेंस करती है। ऐसा क्यों है, इसको हम समझते हैं अगली एग्जाम्पल में। टोपोलॉजी जो है वो डिफरेंस नहीं करती डोनट और कॉफ़ी कप में। क्यों? टोपोलॉजी ये कहती है कि अगर एक चीज़ दूसरी में डिफॉर्म हो सकती है तो वो दोनों चीज़ें सेम हैं, वो दोनों शेप्स सेम है। अगर कोई दो शेप्स, एक शेप दूसरी में अगर डिफॉर्म हो जाती है तो वो शेप दोनों सेम होंगी। In topology, two shapes considered same. If one shape can be deformed into another shape, coffee cup can be deformed into donut. So in topology, there is no difference between donut and coffee cup. यहाँ पे देखें आप, कैसे ऐसा कैसे मुमकिन है कि डोनट और कॉफ़ी कप सेम हो सकें। यस, ये मुमकिन है। टोपोलॉजी कहती है कि हम एक कॉफ़ी कप को डोनट में डिफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक डोनट है और डोनट्स, यहाँ पर एक कॉफ़ी कप है। ये कॉफ़ी कप जो है ये डोनट के अंदर डिफॉर्म होगा, आपको नज़र आ रहा होगा ये डोनट बन चुका है। डोनट कॉफ़ी कप में डिफॉर्म हो सकता है और कॉफ़ी कप जो है वो डोनट के अंदर डिफॉर्म हो सकता है। इस तरह से डोनट में और कॉफ़ी कप में कोई डिफरेंस नहीं करती टोपोलॉजी, ठीक है। ये डिफॉर्मेशन है शेप्स की एक किस्म की। अब हम टोपोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। टोपोलॉजी की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। एक्स एक नॉन एम्पटी सेट है, हमने यहाँ पे एक्स लिया हुआ है जो कि एक नॉन एम्पटी सेट है, और टा जो है वो कलेक्शन है ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स की, कि एक्स की अगर हम सबसेट्स लेते हैं और उसको टा में रख देते हैं तो टा कौन सी कलेक्शन होगी, जो कि सबसेट्स, एक्स के सबसेट्स को कंटेन करती होगी। देन टॉ ऑन एक्स इज टोपोलॉजी। टॉ जो है वो एक्स के ऊपर टोपोलॉजी होगी इफ़ फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू टॉ, कि अगर फाई और एक्स टॉ को बिलोंग करते हों। सेकंड, ये कंडीशन होनी चाहिए कि इंटरसेक्शन अगर हम किसी भी फाइनाइट मेंबर्स जो हैं टॉ के कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स की का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी टा में ही बिलोंग करना चाहिए। और अगर हम यूनियन लें एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा के तो वो भी टा को ही बिलोंग करना चाहिए। इन सब बातों का क्या मतलब है, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। और एक बात और आपने याद रखनी है कि अगर हम x और टा को इस तरह पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमने एक सेट लिया है x,
सबसे पहली रिक्वायरमेंट भी डेफिनेशन की यही थी कि एक सेट एक नॉन एम्पटी सेट होना चाहिए एक्स। तो एक्स हमने लिया है ABCDE, तो जो कि एक नॉन एम्पटी सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। इसके ऊपर हम एक टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं, एक टॉ डिफाइन करते हैं। वो टॉ जो है वो कलेक्शन होगी उसके अंदर एक्स के सबसेट्स की। तो यहाँ पर हमने एक्स के सबसेट्स की एक कलेक्शन डिफाइन कर दी है। अब हमने देखना है ये टॉ एक्स के ऊपर टोपोलॉजी है कि नहीं। और टोपोलॉजी होगी अगर 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करती होगी। पहली कंडीशन ये है कि टॉ में फाई और एक्स मौजूद होने चाहिए। तो फाई और एक्स टॉ में मौजूद हैं, इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। फाई और एक्स टॉ में मौजूद है। उसके बाद अगली कंडीशन ये है कि इन टॉ के हम किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास उनका इंटरसेक्शन भी टॉ के अंदर ही आना चाहिए। तो आप लेके देख सकते हैं सबका इंटरसेक्शन टॉ में ही आएगा। उसके बाद यूनियन लें, अगर इनके किसी भी मेंबर्स का टॉ के किसी भी मेंबर्स का यूनियन लें तो वो भी टॉ में ही आना चाहिए। तो आप यूनियन लेके देख सकते हैं हमारे पास टॉ में ही आएगा। तो इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। इसका मतलब टॉ जो है वो टोपोलॉजी है एक्स के ऊपर। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टाइप है टोपोलॉजी की डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? इसमें जो टॉ होता है उसके अंदर सारे के सारे सबसेट्स पड़े होते हैं एक्स के। मतलब ये है टॉ जो है वो पावर सेट जो है एक्स के वो सारे के सारे अपने अंदर कंटेन करता है। एग्जाम्पल में देखिए एक्स एक सबसेट है, एक सेट है ABC और टॉ जो है इसके अंदर तमाम सबसेट्स एक्स के पड़े हुए हैं। यानी टॉ जो है वो पावर सेट एक्स का कंटेन कर रहा है अपने अंदर। तो इसका मतलब एक्स टॉ जो है ये एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है और डिस्क्रीट टोपोलॉजी को लार्जेस्ट टोपोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर सिर्फ एम्पटी सेट और एक्स सेट ही पड़ा होता है। सिर्फ यही दो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स हमने एक सेट लिया है AB, इसमें देखिए एम्पटी सेट पड़ा हुआ है और AB पड़ा है जो कि ऑलरेडी एक्स है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी जो है ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है और ये स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी की तरफ चलते हैं। कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या कहलाती है कि इसमें टॉ के अंदर एक्स के वो सबसेट्स आते हैं या तो वो एम्पटी हो सकते हैं या जब उनका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, इसको हम फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी भी कहते हैं, फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमने एक सेट लिया ABC, इसके ऊपर हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन करवाई फाई ABBCACX। इनमें से किसी का भी अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास फाइनाइट ही आएगा। A का कॉम्प्लीमेंट BC आएगा, फाइनाइट है। B का कॉम्प्लीमेंट लिया AC आया, फाइनाइट है। X का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट आएगा जो कि फाइनाइट है। तो ये टॉ जो है एक्स पे को फाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन होती है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। की पॉइंट्स हैं जी, अगर हम दो टोपोलॉजीज़ का यूनियन लेते हैं, कोई सी दो टोपोलॉजीज़ का अगर यूनियन लें तो यूनियन लेने के बाद लाजमी नहीं है कि जो अगेन आंसर मिले वो भी हमारे पास एक टोपोलॉजी ही हो। ये MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज अ टोपोलॉजी, कि अगर कोई सी दो टोपोलॉजीज़ का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो भी टोपोलॉजी होगी। यानी कि यूनियन के लिए लाजमी नहीं टोपोलॉजी हो, लेकिन इंटरसेक्शन के लिए अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो टोपोलॉजी होगी। नेक्स्ट थर्ड वन है कि अगर एक्स एक फाइनाइट है तो अगर एक्स एक फाइनाइट सेट हो तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी अगर हमें एक्स के ऊपर डिफाइन करनी हो तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के ही इक्वल होगी। यानी कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी जिसमें कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट होते हैं, तो अगर एक्स सेट फाइनाइट हो तो उसमें जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनेगी वो इक्वल हो जाएगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी के। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।